दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान। आ तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं पढ़ लूं तेरी कुरान। ये है अपना हिंदुस्तान। जय भारत जय राजस्थान, जय भारत जय राजस्थान। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। सर्वधर्म सद्भाव की पावन धरती राजस्थान को नमन करते हुए अभिनव कैरियर एकेडमी अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आप सबका। और पिछली 2 कक्षाओं में हमने राजस्थान साहित्य और संस्कृति के अंदर राजस्थान के त्योहार हम पढ़ रहे थे और आज इसकी अंतिम कक्षा है और इसके अंदर हम मुस्लिम, जैन, सिंधी और सिख और बौद्ध समाज के जो त्योहार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले अपने बात करेंगे मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम त्योहार के अंदर जैसे अपने पीछे 3 प्रकार के कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत पढ़े थे। और जो मुस्लिम धर्म है उनका भी एक अलग से कैलेंडर है जिसको हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई? 622 ईस्वी, यानी कि जो जीरो लाइन है ईसा मसीह के जन्म के कितने टाइम बाद, 622 साल बाद जो है इसकी शुरुआत की गई। और ये एक चंद्र कैलेंडर है। इसकी अंदर जैसे अगर अपने विक्रम संवत की बात करें तो मल मास, अधिक मास इस तरह से आते हैं। जो दिन जो बढ़ जाते हैं उनको प्रत्येक 3 साल बाद में बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस कैलेंडर के अंदर प्रत्येक वर्ष 10 या 11 दिन जो है वो पीछे चला जाता है, क्योंकि ये 10 और या 11 दिन कम का कैलेंडर होता है। चंद्र कैलेंडर इसको भी बोलते हैं। चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पर ये कैलेंडर होता है। तो इसकी गणना जैसे आज के वर्तमान में करनी है तो वो कंटिन्यूसली 10 दिन पीछे होता रहेगा और इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। और हजरत मोहम्मद की हज यात्रा इस दिन वो रवाना हुए थे, इस दिन, इसीलिए इस दिन से इसको लागू किया गया था। कौन है ये पैगंबर? इनके जो है मुस्लिम धर्म के पैगंबर कहिए, मसीहा कहिए, दूत कहिए, ईश्वर के भेजे हुए दूत, यानी कि जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, हजरत मोहम्मद, इन्होंने हज यात्रा इस दिन शुरू की थी। इसलिए जो उनके बाद के जो खलीफा थे उन्होंने इस दिन से इस कैलेंडर की शुरुआत की। और मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में। ये छोटी एक जानकारी अपने को होनी चाहिए ताकि अपने आगे जब पढ़ें तो इसके अंदर भी 12 महीने होते हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अपने चैत्र वैशाख से चलते हैं, जनवरी फरवरी से चलते हैं, वैसे इनके रमजान इस तरह के, जैसे मुहर्रम भी एक महीना है और मुहर्रम एक त्योहार भी है। तो इनका जो सबसे पहले त्योहार उसके बारे में बात करें तो मुहर्रम इस्लामी वर्ष का ये पहला महीना है। जैसे अपने हिंदू के अंदर पहला महीना चैत्र, गार्गियन के अंदर जनवरी, वैसे इस जो हिजरी संवत है इसका पहला महीना है मुहर्रम। अल्लाह का महीना इसको बोलते हैं। हजरत इमाम हुसैन 72 अनुयायियों के साथ शहादत। हजरत इमाम हुसैन इनके नवासे थे। किनके? ये जो हजरत मोहम्मद थे इनके नवासे थे और इनके 72 अनुयायी थे और इन्होंने एक साथ करबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी। कौन सा मैदान था वो? करबला का मैदान। करबला के मैदान में ये शहीद हुए थे, इसलिए इनकी याद में क्या मनाया जाता है? मुहर्रम। और इस दिन को अशुरा कहते हैं। अशुरा कहते हैं मुहर्रम का जो ये दिन है इसको कहते हैं अशुरा। प्रश्न, अशुरा का संबंध किससे है? तो इसमें कई त्योहार इस प्रकार के आए जिन पे अपने को लगेगा हाँ इसका नाम ये हो सकता है, लेकिन रियल में जो मुहर्रम वाला दिन होता है उसको अशुरा नाम से जाना जाता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए, अभी ताजिए क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं कि ताजिए निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। लेकिन ताजिए की अगर अपनी बात करें तो ये एक मकबरा टाइप बांस की डंडियों से या बांस से उसको सजा के फूलों से, रंग बिरंगे पन्नों से, कागजों से, सोने जवाहरात या आभूषण भी इसमें लगाए जाते हैं। इस तरह से उसको ताजिया बनाया जाता है। इनकी एक मकबरे का प्रतिरूप।
मकबरे का प्रतिरूप। और इसको क्या है कि दफनाया जाता है बाद में इस इनकी याद में। और ये जो है करबला के मैदान में दफनाए जाते हैं ताजिए। और ताजिए निकाले जाते हैं, एक इस प्रकार का जुलूस निकाला जाता है जिसके अंदर ये जो इमाम हुसैन साहब इसका नाम लेते हुए ना, और लोग जो है ताजिए निकालते हुए और रैली निकालते हुए जाते हैं। तो मुहर्रम की बात हुई, इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, अल्लाह का महीना है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेहतर नानियों के साथ शहादत दी, कहाँ पे? करबला के मैदान में। और इस दिन को क्या कहते हैं? अशुरा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं अगला, बराफवात। ईद उल मिलादुन्नबी भी इसको कहते हैं, मिलादु नलबी, ईद उल मिलाद उल नलबी, और इकट्ठा लिखे थे मिलादुन नलबी। रबी उल अव्वल ये इस महीने का नाम है। कौन से महीने में आती है बराफात? रबी उल अव्वल में 12वीं तारीख को जो मुहर्रम आई थी, ये पहला महीना और पहले दिन आती है, ठीक है। ये 12वीं जो तारीख होगी इनकी, कौन से महीने की? रबी उल अव्वल की। और इस दिन हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है। कब कब हुआ था उनका जन्म? 570, ठीक है। ये 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनके जन्मदिन को बराफवात के रूप में मनाते हैं। और सुन्नी जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर भी दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, सिया और सुन्नी। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान है उनके अनुसार दुनिया से रुखसत हुए थे कौन? हजरत मोहम्मद। ठीक है। कौन सा है बराफवात महीना? कौन सा है? रबी उल अव्वल, तारीख 12वीं, ठीक है। इसका नाम ईद ईद दो प्रकार की ईद आती है, तीन प्रकार की। इसको ईद उल मिलादुन्नबी भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है देखो, ये ईद उल मिलादुन्नबी और ये ईद उल फितर। ये ईद उल फितर है जो बड़ी ईद जिसको अपने कहते हैं, जो सबसे बड़ा इनका त्योहार है वो है ईद। इसको मीठी ईद भी कहते हैं, सेवैयों की ईद भी कहते हैं। सेवैयां, इतनी सेवैयां मनाई जाती है की ईद। शवाल माह है। कौन सा महीना है ये रबी उल अव्वल और ये शवाल माह है। इसकी जो पहली तारीख है इस दिन ईद आती है, रमजान के रोजों के बाद। आपको पता है 30 दिन के रोजे होते हैं, 30 दिन रोजे रखे जाते हैं। रोजों के जस्ट अगले दिन जो है वो रमजान महीना शुरू होता है। और रमजान की पहली तारीख को क्या होता है? ईद। भाईचारे का त्योहार सबसे बड़ा। लोग गले अजान के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बड़ा जो इनका त्योहार है वो है ये ईद का त्योहार। रमजान के महीने में पहली तारीख को रमजान जो रोजे रमजान के होते हैं ना, अच्छा सॉरी, रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। और उसके बाद जो शवाल महीने की पहली तारीख आएगी उसको ईद मनाई जाती है। उसके बाद देखो ईद उल जुहा, ईद उल तो क्या कहते हैं? ईद उल फितर, और उसको बोलते हैं ईद उल जुहा। फितुर और जुहा, ईद उल सभी में आएगा। इसको अगर अपन वैसे लिखें तो ईद उल जुहा। इसको बकरीद भी कहते हैं, जिसको वो मीठी ईद और ये बकरीद। जिलहिज महीना है और 10वीं तारीख को, कब? जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को हजरत इस्माइल की कुर्बानी। ये जो है हजरत मोहम्मद का बेटे थे ये। और इनकी कुर्बानी दी थी अल्लाह की याद में, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी गई थी। और हज की यात्रा भी जो मुस्लिम समुदाय में करते हैं वो इसी महीने में करते हैं। कौन से में? जिलहिज महीने में। और इसकी कुर्बानी दी थी, इसलिए हर वर्ष इनकी याद में और प्रतिरूप के रूप में बकरों की कुर्बानी अब दी जाती है। बकरे की कुर्बानी देना शुरू हुआ इनकी याद में। ये हजरत इस्माइल की याद में उनका प्रतिरूप के रूप में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो दो ईद हुई, वो मीठी ईद, बड़ी ईद, और ये बकरीद ईद उल जुहा, वो ईद उल फितर। अब आगे शब्बे कद्र, एक त्योहार है इनका शब्बे कद्र। इस दिन कुरान जो है अपनी जो पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, उसको उतारा गया था या इसको उकेरा गया था कुरान को। कुरान का निर्माण कह लो, निर्माण किस दिन हुआ? शब्बे कद्र के दिन।
ये भी रमजान महीने में 27वीं तारीख। कौन सा महीना? रमजान, उसकी 27वीं तारीख को शब कदर के रूप में मनाया जाता है। और अपने राजस्थान की अगर बात करें तो एक हस्ती है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहां पे है? अजमेर। राजस्थान का जो सबसे बड़ा उर्स जहां भरता है, जो सबसे बड़ी मजार है राजस्थान के अंदर, वो है। और इनका जन्मदिन कब आता है? जमाद उल सानी माह है। महीने का नाम क्या है? जमाद उल सानी। और 8वीं तारीख को इनका जन्म आता है। किनका? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है अजमेर में है। तो ये तो हुए मुस्लिम त्योहार जो विशेष रूप से महत्व रखते हैं, इनके बारे में अपने पढ़ा। और कुछ उर्स हैं। उर्स यानी मेले। कौन कौन से मेले हैं? देखिए, गरीब नवाज उर्स। कौन सा? गरीब नवाज का उर्स। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? गरीब नवाज। रजब महीना 1 से 6वीं तारीख। कौन सी तारीख? 1 से लेकर 6वीं तारीख तक 6 दिन तक ये उर्स चलता है। चांद के दिखने पर जन्नती दरवाजा खोला जाता है। जब ये 1 तारीख से पहले का जो महीना है, इसमें क्या है कि चांद का जब दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद में वहां पे एक जन्नती दरवाजा है, उसको खोला जाता है। ठीक है, उसको खोलने से क्या शुरू होगा? ये उर्स। लेकिन इसकी जो शुरुआत कहां से की जाती है? बुलंद दरवाजे पर झंडा फहरा के। तो उसमें 2 दरवाजे हैं। जन्नती दरवाजा, उसको खोला जाता है चांद के दर्शन पे, और फिर बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराया जाता है। और झंडा फहराने के साथ ही उसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत की जाती है उर्स की। और कहां पे है ये? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कौन सी दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद अगर अपने बात करें गलियाकोट का उर्स, ये था उर्स गरीब नवाज, इसको गरीब नवाज का उर्स कहते हैं। और ये देखो गलियाकोट। गलियाकोट कहां पड़ेगा? डूंगरपुर में। माही नदी है, उसके पास में ये उर्स भरता है। और दाऊदी बोहरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसमें मुसलमानों में दाऊदी बोहरे होते हैं, उनका जो है ये प्रमुख तीर्थ स्थान है माना जाता है। और फकरुद्दीन पीर की मजार है यहाँ पे। यहाँ पे कौन किसकी है? ये दरगाह किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ये है फकरुद्दीन पीर। कौन से पीर? फकरुद्दीन पीर। और इनकी मजार कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर के गलियाकोट में। यहाँ का उर्स है। तीसरे की अगर अपनी बात करें, तारकीन का उर्स। कौन सा? तारकीन। ये नागौर में पड़ता है। और कौन किसकी दरगाह? यहाँ पे काजी हमीमुद्दीन नागौरी। कौन? नागौरी हमीमुद्दीन काजी। इनकी दरगाह है कहां पे? तारकीन, जो नागौर में है। और अजमेर के बाद ये सबसे बड़ा उर्स या मेला यहाँ पे पड़ता है। और ये जिसकी अपने बात की थी सबसे पहले, ये जो अजमेर वाला है, ये भाईचारे का या सर्वधर्म सद्भाव का भी प्रतीक है। सर्वधर्म सद्भाव यानी पे यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आती है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए तो बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स। ये अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स है। कौन सा? जो नागौर में निकाला जाता है, तारकीन में हमीमुद्दीन नागौर की जहां पे दरगाह है, ये अजमेर का सबसे बड़ा। और अजमेर के बाद दूसरा बड़ा कौन सा है अपने राजस्थान के अंदर? तारकीन का उर्स। और एक है नरहड़ पीर की दरगाह का मेला या उर्स, वो है झुंझुनू के अंदर। ये जो नरहड़ पीर हैं, इनको शक्कर पीर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पीर? शक्कर पीर। हजरत हाजिब शक्कर बादशाह, इनका नाम पूरा क्या है? हजरत हाजिब शक्कर बादशाह। और इनका तो कहते हैं शक्करपुर। और यहाँ पे जो मेला भरता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। तो ये विशेष इसमें महत्वपूर्ण बात है ये कि जन्माष्टमी के दिन कौन सा उर्स लगता है या कौन सा मेला मुसलमानों का भरता है? तो कौन सा? नरहड़ पीर की दरगाह पर। जो 4 उर्स पढ़े हमने, अजमेर वाला था, गलियाकोट, तारकीन, और झुंझुनू वाला नरहड़ पीर की दरगाह का मेला। तो ये थे मुसलमान जो महीने हैं, उनके अनुसार जितने भी त्योहार अपने राजस्थान में मनाए जाते हैं वो। उसके बाद में अगर अपने बात करें जैन पर्व, जैन के अंदर सबसे जो पहले आता है वह 10 लक्षण।
पर्व, 10 लक्षण पर्व, ये प्रतिवर्ष चैत्र, भाद्रपद और माघ 3 महीने, तीनों महीने जो है में मनाया जाता है। कब? माह है शुक्ल, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 10 दिन का होगा। दश लक्षण यानी 10 दिन चलेगा। कब? पंचमी से पूर्णिमा तक। आत्मा के गुण, इसमें मतलब किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होकर आत्मा के गुणों के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्ष लक्षण पर्व। कब कब आएगा? चैत्र में भी, भाद्रपद में भी और माघ में भी। कब से कब तक? शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। यह हुआ 10 लक्षण पर्व। एक आता है पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व। ये आएगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देखिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत ही पर्युषण पर्व भी आता है, लेकिन कौन से में? सिर्फ भाद्रपद में। और जो दक्ष लक्षण है ये भाद्रपद के महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा भाद्रपद के महत्वपूर्ण या विशेष मानते हैं। भाद्रपद में क्या होगा? विशेष रूप से। और इधर इसमें पर्युषण पर्व भी कब आएगा? भाद्रपद के अंदर। इसका सात्विक अर्थ है निकट बसना, यानी कि प्रभु के निकट बस बैठना या बसना, और जो है अपने जितने भी गलतियां साल भर में करते हैं या जो पाप हुए या प्रायश्चित करने का दिन इसको कहिए, यानी कि अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना इस दिन जैन समाज में की जाती है। उसके बाद में आती है ऋषभ जयंती। चैत्र कृष्ण नवमी को आएगी ऋषभ जयंती, और ऋषभ देव का जन्म इस दिन हुआ था। कब? चैत्र कृष्ण नवमी को। और ये कौन है? प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर यानी कि जैन समाज में जिन्होंने उपदेश दिए या जिन्होंने इसका जैन समाज को आगे चलाया, उनको तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। और जैन समाज में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम कौन थे? महावीर जैन, जिनको हम जानते हैं महावीर जैन 24 तीर्थंकर थे। तो प्रथम कौन थे? ऋषभ जैन, इनका पूरा नाम ऋषभ जैन। और ऋषभदेव जैन, ऋषभदेव का जन्म कब हुआ? प्रथम तीर्थकर थे, जन्म कृष्ण नवमी को, इसीलिए ऋषभ जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। 3 हुए, 10 लक्षण, पर्युषण और ऋषभ जयंती। उसके बाद अगर अपने बात करें महावीर जयंती, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 तारीख कौन से महीने की? शुक्ल पक्ष की, चैत्र में 13 तारीख कह लीजिए या तिथि। अब देखिए श्री महावीर जी का मेला भरता है, इसमें कहां भरता है? करौली के अंदर। और ये कौन से थे? 24वें तीर्थंकर महावीर जैन। और इनका मेला कहां भरता है? करौली के अंदर महावीर जी का मेला भरता है। और प्रत्येक वर्ष ये जो है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। उसके बाद अगर अपने बात करें रोटा तीज, इसको बोलते हैं रोट तीज या रोटी तीज या रोट। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है। इसमें खीर और मिस्सी रोटी का भोग लगाया जाता है। यानी रोट क्या होता है? रोटी का बड़ा रूप रोट होता है, बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती है। इस दिन खीर भी बनाई जाती है। और मिस्सी रोटी यानी बेसन की रोटी का विशेष महत्व है, और ये भोजन इस दिन मनाया जाता है। उसके बाद अगर अपनी बात करें पड़वा ढोक, कौन सा त्योहार है? पड़वा ढोक। ये अश्विन कृष्ण प्रतिपदा एकम को या 1 तारीख को आता है। कौन से में? कृष्ण पक्ष में अश्विन महीने की। दिगंबर जैन के समाज जो है उनका क्षमा याचना पर्व है। जैन समाज में 2 वर्ग हैं, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। तो जो दिगंबर जैन समाज है उनका क्षमा याचना का पर्व कौन सा है? ये है, जैसे पर्युषण तो सबका ही है, पर्युषण वाला भी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं, लेकिन दिगंबर जो समाज है उनके लोग पड़वा ढोक के दिन अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो ये हुए जैन के, हमने पहले पढ़े मुस्लिम, अब आए जैन। और उसके बाद में अगर अपनी बात करें सिंधी समाज, सिंधी समाज के अंदर अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले है थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी सातम या बड़ी सातम, ये भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी है उसको मनाया जाता है। और बासोड़ा यानी अपने हिंदू रीति रिवाज में पढ़ा था ना, बासेड़ों का जो त्योहार यानी कि बासी भोजन की जिसकी पूजा की जाती है, इसमें उसमें क्या था कि शाम को सिर्फ एक
एक भोजन जो बनाया जाता है वो सुबह खाया जाता है, बाद में चाहे फ्रेश भोजन खा सकते हैं, लेकिन इसमें पूरे दिन बासी भोजन, पूरे दिन या पूरे दिन जो भी खाया जाएगा वो बासी होगा। ये अलग बात है इसके अंदर। और ये सिंधी समाज के लोग मनाते हैं कब? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन। उसके बाद में बात है चेट्टी चंड, जो विशेष त्योहार है या इनका जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? चेट्टी चंड, झूलेलाल जयंती। इनके जो देव हुए हैं या भगवान हुए हैं झूलेलाल, इनकी जयंती चैत्र प्रतिपदा को होती है और उसी दिन क्या है? चेट्टी चंड मनाया जाता है। राजा मुख शाह के जुल्मों से मुक्ति दिलवाई थी किन्होंने? झूलेलाल जी ने। लेकिन उससे पहले क्या है कि ये जो चैत्र प्रतिपदा उसमें 40 दिन तक, उससे पहले 40 दिन तक चालीसा महोत्सव चलता है, 40 दिन, इसलिए इसको बोलते हैं चालीहा महोत्सव। यानी कि 40 दिन तक इस समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की, तब क्या है कि झूलेलाल जी प्रकट हुए थे या इनका अवतरण हुआ था 40 दिन बाद। किसका अवतरण? झूलेलाल जी का। फिर जो है इन्होंने राजा मुख शाह के जुल्मों से मुक्ति दिलवाई थी इन्होंने। और अश्व चंड पर्व, उसके बाद आया अश्व चंड पर्व। यह आएगा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 तारीख को, कौन सी? शुक्ल पक्ष की फागण महीने के अंदर। झूलेलाल जी के अंतर ध्यान होने के कारण इसको मनाया, यानी कि वो आए और उन्होंने इनके जुल्मों से इनको मुक्त करवाया और उसके बाद में इस दिन वो क्या है कि वापस अंतर ध्यान हो गए झूलेलाल जी, इसलिए इसको मनाया जाता है। हिंदी समाज में 3 मुख्य रूप से पर्व हुए, बड़ी सातम, चेटीचंड और असुचंड पर्व। उसके बाद अपने बात करते हैं सिख समाज। अपने अगर राजस्थान के इस क्षेत्र की बात करें तो पड़ोसी जो अपना राज्य है वो पंजाब, और इसके अंदर मुख्य रूप से मनाए जाते हैं ये त्यौहार। और राजस्थान में भी और हरियाणा में भी जो है मुख्य रूप से ये त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें लोहड़ी, लोहड़ी हम जानते हैं कि ये जो 13 जनवरी 14 जनवरी को अपनी मकर संक्रांति होती है, उससे पहले जो संध्या होती है रात्रि में लोहड़ी मनाई जाती है, आग जलाई जाती है और आग जला के और गीत गाते हुए गिद्दे और जो है इनके जो डांस नृत्य होते हैं गिद्दा भांगड़ा, ये करते हुए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें एक दुल्ला भट्टी वाला जो है उसके गीत ज़्यादा गाए जाते हैं। दुल्ला भट्टी वाला कहते हैं कि ये एक सामंत थे, शासक थे पंजाब के, सामंत के मतलब कोई शासक थे उनके, और इन्होंने बहुत सी कन्याओं को आज़ाद करवा कर उनकी शादी करवाई थी, और इसीलिए दुल्ला भट्टी वाला को में विशेष महत्व दिया जाता है। इनके प्रत्येक गीत लोहड़ी के जिनमें दुल्ला भट्टी वाला का नाम अवश्य रूप से आता है। इसके बाद अगर अपनी बात करें बैसाखी, ये 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। सिख समाज के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की, इसलिए बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और बैसाखी को मतलब सिख समाज में प्रथम महीना भी मनाया या वर्ष की शुरुआत बैसाखी के दिन से की जाती है। फसल काटने की शुरुआत भी इस दिन की जाती है। नई फसल जैसे जो शुरुआत करते हैं अपनी खेती की, वो भी इसी दिन की जाती है फसल कटने के बाद, और वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन मानी जाती है। और मुख्य रूप से खालसा पंथ की स्थापना इस वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को हुई थी ईस्वी, इसलिए वैशाखी मनाया जाता है। ये थे सिखों के मुख्य त्योहार अपने। अब जो त्योहार है वो बिल्कुल थोड़े बहुत जो है मुख्य मुख्य पड़ रहे हैं। जैसे इसके बाद में अगर आया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण है। ये बैसाख महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन आता है गौतम बुद्ध का जन्म 663 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले? 663 साल पहले किसका जन्म हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म। ये तीनों बौद्ध पूर्णिमा के दिन घटनाएं हुई। इनका जन्म भी कब हुआ? पूर्णिमा कौन सी? बैसाख। इनका जन्म भी इसी पूर्णिमा को हुआ। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वो भी पूर्णिमा, यही पूर्णिमा थी। और
इनका जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जब हुई इनकी, वो भी यही पूर्णिमा थी। इसलिए बौद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है बौद्ध धर्म के अंदर। तीनों कौन सी पूर्णिमा है ये? बैशाख, बैशाख महीने के, या इसको बौद्ध पूर्णिमा भी हम कहते हैं। तीनों काम कब हुए? बौद्ध पूर्णिमा के दिन। इसलिए सबसे बड़ा त्योहार या सबसे जो मुख्य रूप से अगर मनाया जाता है तो वो बौद्ध पूर्णिमा। तो ये थे आज तक के अपने जो बचे हुए त्योहार थे। ये अपनी इसकी तीसरी कक्षा थी, और 3 कक्षा में हमने पहले हिंदुओं के 2 में आए त्योहार पढ़े सारे, उनके व्रत भी पढ़े, और इसके बाद में अपने अगर बात करें तो जो जितने भी अलग जो त्योहार थे उनके बारे में भी आज अपने अध्ययन किया। और इस प्रकार अपना जो है ये त्योहारों का जो टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अगली जो क्लास होगी उसमें अपने इनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। आप इनको PDF को रखिए और इनको तैयार करिए। कल यानी शाम तक हो सकता है या कल आए जो क्लास आएगी उसमें अपने इनके प्रश्न उत्तर करेंगे, इसलिए इनका रिवीजन एक बार अवश्य कर लें। कुछ प्रश्न जो अपने करें हैं इनमें से होंगे, और कुछ बाहर से भी प्रश्न आने की जिनकी संभावना होगी उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।